हो गई है मेरी प्यारी सी सुबह। राधे राधे दोस्तों आप सब कैसे हो? उम्मीद करते आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और व्यस्त है तो स्वस्थ है। बना ली मुझे चाय, क्योंकि बच्चे सुबह उठते सार मांगते हैं चाय, तो मुझे रख दी थी चाय बनानी। और साथ में कर लिया मुझे आटा, क्योंकि आटा और मैं चाय बना देकर उनसे आटा रोटी बना लूंगी, क्योंकि उनका लंच बॉक्स तैयार करना है। और स्कूल में जाने के लिए जल्दी ही मैं लेट उठती है तो लेट ही हो जाती है, तो इसलिए मैं उनके सोन जितना चाय चुए पीते हैं तो इतना मैं उनका लंच बॉक्स तैयार कर देती हूँ। और फिर उनके लंच बॉक्स को रेडी करके फिर उनको रेडी करूंगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी उनका लंच बॉक्स सबसे पहले तैयार करती हूँ। क्योंकि बच्चे बहुत लेट कर देते हैं तैयार होने में, तो इसलिए जल्दी उनका सबसे पहले लंच बॉक्स तैयार करके एक साइड रख के फिर आगे मैं उनके साथ उठ गई हैं। फिर मैंने कपड़े तैयार कर दिए, क्योंकि बड़े कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए देखो ये कैसे आपस में बोल रही है कि मेरी कॉपी कहाँ, मेरी पेन कहाँ, मेरी पेंसिल कहाँ, ऐसे करती है। रोज पेंसिल लेती है और खो आती है रोज की स्कूल में। और देखते आगे कैसे रहेंगी। अभी तो रोज पेंसिल देती हूँ, रोज खो आती है, ऐसे चलता रहता है रूटीन का। और मैंने निकाली थी इनकी ड्रेस दोनों की, और अब कर दूंगी मैं इनको तैयार। और मम्मी के लाड कर रही है, देखो कैसे। और फिर चले जाएंगे स्कूल। रोज की मम्मी पैसे, मुझे पैसे चाहिए। जहाँ बच्चे चले गए स्कूल तो मैं निपटा लूंगी घर का काम, क्योंकि आज मेरे पे सिलाई पे सूट आ रहे हैं, तो मैं सूट भी जरूरी सिलने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी कर लूंगी अपना घर का काम। क्योंकि गांव में शादी है तो सूट भी देने सिलने जरूरी है। वे मेरे पे ही आते हैं सिलवाने, तो मैंने उनके सूट ले लिए थे, चलो कोई नहीं सिल देती हूँ। तो आज इतना बड़ा कांड कर दिया कि मेरी आंगली में सुई सुई कर दी थी आर पार। चलो फिर भी मैंने सूट सिल लिया। अब मैं सारा फर्श धो लूंगी, क्योंकि हवा इतनी चलती है तो बिल्कुल गर्दा पड़ा रहता है, तो सुबह शाम दोनों टाइम धोना पड़ता है फर्श, क्योंकि बिल्कुल गंदा होता है। तो बच्चे खेलते हैं, कपड़े गंदे कर लेते हैं। तो हो गई मेरी सूट कटिंग की बारी। अब मैं सूट काटने बैठ गई हूँ, क्योंकि घर का काम निपटा लिया मुझे सारा, तो फिर मैं सूट पे सूट सिलना जरूरी है, तो इसलिए मुझे उसकी कटिंग कर दी। सूट था थोड़ा हैवी सा, लोन वाला सूट था, तो मुझे सिलने के लिए, वैसे तो मेरे पे सिलाई पे आते हैं सूट, तो मैं कम से लेती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो इतने स्कूल में जाते हैं, इतना तो मैं सिलाई अच्छे से कर लेती हूँ। और उनके आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चे परेशान करते हैं, मम्मी मुझे वो चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए। तो इसलिए मैं उनके आने के बाद तो बिल्कुल सूट नहीं सिल पाती। और फिर चलो कोई नहीं, अब मुझे इसकी पहले लंबाई ली थी, फिर तीरा, फिर उसके कंधों की लंबाई ली। अब मैं आर्मोल की गहराई ले लूंगी, अगली पिछली दोनों ही ले लूंगी। और अब हम कर देंगे सूट की कटिंग। अस्तर वाला है तो हम पहले सिंगल पेज की करेंगे कटिंग, फिर उसके बाद रखेंगे इसको, इसके बैक वाली साइड। फिर करेंगे हम इसके पीछे, हम निकाल लेंगे इसकी बाजू, जिसे कि आस्तीन भी कहते हैं। और फिर हम इसको कट करके अच्छे से सूट की कर देंगे तैयारी। फिर मुझे सिलना भी है। वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप मुझे बता दीजिए कैसी लगी मेरी ये वीडियो। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइबर कर लेना, और कमेंट में बताना कैसी बनी मेरी वीडियो, क्योंकि मुझे अभी नया चैनल बनाया है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और बताए जो कुछ कमी हो तो मैं अपनी सुधार लेंगी, इसलिए मुझे बताए। अब मैं इसके गोड्डे निकालूँ, क्योंकि मोरी पर डिजाइन है, तो ऐसे निकालने पड़ेंगे गोड्डे। वैसे तो साइड में निकाल लेते हैं, तो पर इसका डिजाइन बीच में है, तो हम इसके गोडे ऐसे निकाल लेंगे। चलो सलवार तो बहुत भारी बन गई थी, वैसे भी कपड़ा वैसे तो इतने आता है सलवार में बने हुए हैं, फिर भी अब हमने गोडे निकाल लिए थे। अब हम इसकी बैलेट निकाल लेंगे, और बैलेट निकालने के बाद हम इसके कोंदे लेंगे, जिससे कि 4 पीस हम इसके कोंदे निकाल लेंगे। इसको 2 फोल्ड कर लेंगे, और 2 फोल्ड करके फिर साइड में हम निशान लगा लेंगे लेंथ का, जितनी हमारी लेंथ है। और उसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे हम 3 इंच, और माइनस कर देंगे 8 इंच बैलेट के लिए। और फिर हम उसकी जितनी भी लंबाई है इतने ले लेंगे, और फिर आसन का निशान लगा लेंगे, उसके नीचे उसकी लेंथ लगा लेंगे, लंबाई जो की।
और फिर हम भी इंच में लगा के हम कर देंगे कंधे कट। ये होते हैं, और ये फालतू कपड़ा था हम ये साइड में निकाल लेंगे, और इसको हम निकाल के इधर से भी कटिंग कर लेंगे। ये है 2 फोल्ड, और फिर इसके हम निकाल लेंगे फंदे, ऐसे कहते हैं। फोर फोर बन जाएंगे 2 गोटों के, और फिर बहुत सुंदर सी सलवार बनकर रेडी होएगी। अब आगे थी सिलाई की बारी। सिलाई करते हुए ये बच्चों आ गए थे, तो फिर उन्हें इतना उनके बदले मुझे ड्रेस ड्रूस और खाना दिया। फिर मैं लग गई थी सूट में, सूट सिलते हुए, और आगे बच्चे मेरे पास कहने लगे मम्मी मैं चलाऊंगी मशीन, मम्मी मैं चलाऊंगी मशीन। दोनों ऐसे करती है। आली मेरे पास तो कहती है मम्मी मैं चलाऊंगी मशीन। इसे बहुत मशीन चलाने का शौक है, तो उंगली में बाढ़ दी सुई, हो गई थी आर पार। फिर इसके डैडी आ गया था घर ही, तो उसने शायद निकाल ली। मुझे तो पता ही नहीं हुआ क्या हुआ क्या नहीं। मैं तो एकदम इतनी जान से निकल गई, बस यार ये मेरे ही मार रही मम्मी क्या हो गया, तू नहीं चलाई तू नहीं चलाई, बिल्कुल भी अपना नाम नहीं ले रही। पर दुख तो इसे भी हो रहा मम्मी का पता नहीं क्या हो गया। तो इसके डैडी ने निकाल ली उंगली में से सुई, और फिर क्या करें, बस दुख तो बहुत हो यार, होते कैसे मार रही है मम्मी पापा के, कह रही है मैंने नहीं करा, मैं खुद नहीं करा। और निकालने बहुत दर्द हो जाता, बिल्कुल इतना दर्द। मैं इतने दिन से सूट सिलती हूँ, आज तक मेरे ऐसे कांड नहीं हुआ जैसा आज हो गया। बच्चे पर क्या करे, शरारती तो होते ही है, क्या कह सके। फिर भी क्या करे, मुझे डॉक्टर की दुकान पर जाकर करवा ली थी उंगली में पट्टी। क्या करे, सूट तो देना ही था उसका, आज शाम को सूट मुझे देना था, सिलाई पे था। अगर मेरा होता तो मैं अपना तो कभी फिर भी सिल लेती, कर लिया परसों, फिर उसका तो देना ही था आज को। तो मैं सिल की शादी थी अगले दिन ही, तो मुझे सूट भी रेडी कर कर देना था। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइबर कर देना, और लाइक और कमेंट भी जरूर करना। और अब हमें सूट कर लिया है रेडी, और आप बताओ कैसा लगा मेरा सूट सिलाया। और